देखिए आपके सामने सवाल यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए तो आप इसमें से सवाल कितने आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन तो देख रहे हैं यूपीएससी में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक पुस्तक में 683 पृष्ठ है, इस पर अंकन करने के लिए कितने की स्ट्रोक्स की आवश्यकता होगी। की स्ट्रोक का मतलब समझते हैं ना, कि जैसे कि हम लोग टाइप करते हैं तो टाइप करते समय में आप पहले एक टाइप करते हैं, फिर दो टाइप करना होता है तो दूसरे पे क्लिक करते हैं। यानी कि बार बार आपको की स्ट्रोक को क्या करना पड़ता है, टिपना पड़ता है उसको उसको जो है आपको बार बार टाइप करना पड़ता है तो टाइप होता है। अब ये नहीं है कि एक बार में एक टिप दिए तो 9 संख्या आपके आ गई, ऐसा तो होता नहीं है। तो वही पूछ रहा है कि 683 पृष्ठ है और उस पर अंकन करने के लिए जो है, ठीक है, अंकन करने के लिए जो है कितने की स्ट्रोक्स की आवश्यकता होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपीएससी सेट में पूछा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे ऊपर की 1 से 99 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। तो आपको जो है मैंने 2 वीडियो में जो है बहुत अच्छे तरीके से बताया अंकों के बारे में, कि अंक क्या होते हैं और कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो डिस्कस किए थे। फिर से हम इसी अंक पे आधारित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 1 से 99 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा। बहुत लोग इसका जवाब देंगे 50-50 होगा, लेकिन वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे अंकों का योग पूछा है। क्या पूछा है? अंकों का योग। अब अंकों का योग कैसे निकालेंगे आप? तो अंकों का योग निकालने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अंकों का योग निकलता कैसे है। जैसे हम बात करें कि सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये नहीं है कि आप 10 को जो है 10 से और 11 को 11 करके आप जोड़े तो आपका अंक आएगा, ठीक है? नहीं, ऐसे अंक नहीं आता है। अरे 10 में भी 2 अंक हैं। फिर से अगर लिखना चाहे, मान के चलिए 1 से 9 तक प्लस कर दिया इसने, तो 1 से 9 तक प्लस कर दिया, फिर से 10 पे जाएँगे तब 1 प्लस 0 हो जाएगा, 11 पे जाएँगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे करके पूछ रहा है और हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि 99 तक के सभी अंकों का योग कितना होगा, ठीक है? तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या, प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो प्रत्येक अंक जो होता है वो कितना बार आता है? 20-20 बार आता है। कितना बार आता है? 20-20 बार आता है। तो यहाँ से आप इसका योग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए, अच्छा बताइए, एक अंक जो है कितना बार आएगा? तो आप कहेंगे सर एक अंक 20 बार आएगा, तो 20 गुणे कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 कितना बार आएगा? तो आप कहेंगे सर 2 भी 20 बार आएगा। समझ रहे हैं ना? कहाँ तक? 1 से लेके 99 तक के बारे में बात कर रहा है, ठीक? उसी तरह से आप कहेंगे सर 3 कितना बार आएगा? 1 से 99 तक 20 बार आएगा। इन्हीं का ना योग निकालना है भाई। अब ये नहीं कि आप जो है फार्मूला लगाइए n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसका योग निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ये संख्या के लिए होता है। किसके लिए होता है? संख्या के लिए होता है। लेकिन आपको अंक को निकालना है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 99 तक प्रत्येक अंक 20-20 बार आते हैं, ठीक है? अब चलिए, अब इसको देखिए, आसानी से हम लोग हल करते हैं, ठीक? तो इसी तरह से करेंगे तो प्लस करके डॉट डॉट करके कहाँ जाएगा? 9 गुणे 20, प्रत्येक अंक 9 बार आएंगे तो 9 गुणे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 20 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा आपका 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 9 तक आएगा। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं इसका योग का, तो ये हो जाएगा 20 गुणे, अब इसका फार्मूला होता है देखिए n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इससे आप कर सकते हैं इसको, ठीक है? इससे जो है इस फार्मूले से आप n इंटू आपका n प्लस 1 बाई 2 से कर लीजिए। तो 9 रखेंगे तो 9 गुणे 9 एक कितना हो जाएगा? 10 बटा 2, ठीक है? 2 से 5 बार में 5 9 कितना हो जाएगा? 45, तो ये आ जाएगा 45 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 900। यानी उनका योग जो होगा वो होगा कितना आपका? 900 आपका योग होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आता है ना? जब भी नेचुरल चीज़ें निकालनी होती है 1 से लेकर 9 तक या 1 से लेकर 50 तक संख्या निकालनी होती है, तो उसके लिए फार्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है, इससे आप निकाल लेते हैं। इसीलिए हमने क्या किया कि 1 2 3 4 ये सभी 9 बार आते हैं, 20-20 बार आते हैं, तो सब में 20 से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो आ ही जाएगा। लेकिन उतना तामझाम थोड़े हमको करना है, हमको तो डायरेक्ट लेकर आना है ना, इसको ऐसा करना है। तो इसीलिए हमने इस फार्मूले का यूज़ कर दिया। क्यों? सभी में 20-20 था, 20 कॉमन लिए तो 1 2 3 तक करके जाएगा, और कहाँ तक जाएगा? प्लस का 9 तक जाएगा, यहीं तक जाएगा ना। फिर कॉमन लिए 20, इसमें कॉमन लेते तो 20 था और 9 तक योग निकाल लिए,
9 तक योग का मतलब कि 1 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ऐसे करके। तो टोटल आया कितना, 45 इस फार्मूले के द्वारा। अब 45 इसमें गुणा कराए, कितना आ गया, 900। यानी कुल अंकों का योग जो होगा वो 900 होगा। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ से मिल जाता है। कितना मिल जाता है, 900 मिल जाता है। तो भाई साहब लिखिए तुरंत, इसको नोट कीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। तो अगला देखिए, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, इसका योग निकल कर बताएंगे कि इसका योग जो है क्या होगा। ठीक है, 1001 से लेकर 1101 से लेकर 1100 तक की प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग, प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग निकालिए। क्या आप इसको निकाल सकते हैं? सेम उसी तरह है। चलिए इसको भी निकाल कर देखते हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा, आ जाए तो बहुत अच्छा है। अब ज़रा ध्यान देंगे आप पे, ठीक है। बात करते हैं 1101 से लेकर 1100 तक, यानी 1001 से लेकर 1100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। इसको मिटा देते हैं, हम सभी क्वेश्चन ये हल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपका है, बताइए आप इसको। तो आपको पता है कि यहाँ पे लिखना है 1001, फिर आएगा 1002, ऐसे करके चलते जाएंगे तो यहाँ तक आएगा 99, और यहाँ तक आ जाएगा 99, और उसके बाद से यहाँ पे एक आता रहेगा तो 199, यानी 1099 आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1100 आ जाएगा। इतना तो चीज़ें आपको क्लियर है? बिल्कुल। अभी आपने निकाला कि 1 से लेकर 99 तक जो हमारी संख्याओं का योग होता है वो 900 होता है। याद रखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योग कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर इसका योग आया था 900। कितना आया था, 900 आया था। बहुत बढ़िया। यहाँ तक 1 से लेकर 99 तक, यानी 1 से लेकर 99 तक 900 आया था। क्या इसके इधर नीचे की तरफ कोई अंक है, तो आप कहेंगे सर नहीं है, इसलिए इसको जोड़ना नहीं है हमको। जोड़ेंगे भी तो वही ना होगा। अरे 0 है, 0 में 900 जोड़ेंगे तो वही होगा, ठीक। अब देखिए क्या बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लास्ट में 1 आ रहा है तो प्लस का 1 जुड़ेगा ना, क्योंकि इसी का तो योग निकलना है ना, अंकों का ही योग निकलना है। तो इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर मात्र 1 इधर आया और 1 जोड़ दिए इसमें, ठीक है। अब सैकड़े पे चलेंगे, 1000 वाले पे चलेंगे, तो 1000 वाले पे देखेंगे तो 1000 वाले पे जो है 1 कितना बार आएगा, 1000 से 1100 गया है तो 100 गुना आएगा। बहुत लोग सोचेंगे कि 1000 आएगा, नहीं, 1000 बार वहाँ पे नहीं आएगा, 100 बार आएगा। एक करके 100 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। इसका मतलब कि फिर 100 जो है आप इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जोड़िए, 1 0 9 1 10, यानी कि 1001 जो होगा वो आपका इसका योग हो जाएगा। बताइए क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई? समझ में आई है भाई साहब? अच्छे तरीके से आई है कि नहीं? ठीक है, आई है तो इस वीडियो को जो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम पूरा कंप्लीट मैथ आराम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले बात किए थे 1 से 99 तक अंकों का योग 900 हम निकाल चुके थे पहले, इसके जस्ट अभी निकाले हैं। उसके बाद से इसके सैकड़े पे देखेंगे तो मात्र 1 ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या जोड़ दिया आपका, 1 जोड़ दिए। अब सैकड़े के स्थान पर, 1000 के स्थान पर देखेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 100 बार आएगा, क्योंकि हमें ऐसे 1000 से 1100 के बीच में पूछा है, 1001 से 1100 के बीच में पूछा है ना, इसीलिए 100 आएंगे। 100 आएंगे तो 100 जोड़ दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। समझ में आ गया? अब की स्टॉक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? की स्टॉक की बात करते हैं। अब देखिए ज़रा, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। की स्टॉक 683 पृष्ठ अंकन किए गए हैं। आप शुरुआती में देखे होंगे तो वहाँ पे लिखा गया था, या फिर मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये रहा की स्टॉक वाला आपका, 683 पृष्ठ दिए गए हैं, और ये पूछा हुआ है कि इन पर अंकन करने के लिए कितने की स्टॉक्स की आवश्यकता होगी। की स्टॉक का मतलब हम आपको समझा चुके हैं
कि एक बार में एक ही नंबर टाइप करेंगे, 2 बार में आप दूसरा नंबर टाइप करेंगे, तीसरे बार में अगला नंबर टाइप करेंगे। ऐसे करके आपको जो है अंकन करना है उस पे, और उस पर अंकन करने के लिए कितने की स्टॉक्स की आवश्यकता होगी। 683 पृष्ठ है आपके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं कि सर अगर 1 से लेकर 9 तक अगर उसको अंकन करना है किसी पृष्ठ पे, तो कितना अंकन करेगा। तो आप कहेंगे 9 संख्याएं जो है उसने उस पे स्टॉक की सहायता से टाइप कर लेगी। और एक बार में कितने टाइप करेगा, एक ही टाइप करेगा, ठीक है। एक ही संख्या है तो एक एक संख्या आ रहे हैं ना, तो एक बार टाइप करेगा। तो पूरा संख्या कितनी टाइप कर दिया उसने, 9 टाइप कर दिया। 9 संख्या है एक पेज पे उसने टाइप कर दिया। उसके बाद बात करते हैं कि फिर 9 से अगर बात किया जाए कि 10 से लेकर अगर 99 तक की स्टॉक को अपनाएगा तो कितनी संख्या होगी। तो आप कहेंगे सर 90 संख्या होगी। और 90 संख्या होगी वो कितने अंकों की होगी, 2-2 अंक की होगी। इसका मतलब उसको 2-2 बार टाइप करना होगा। 11 है तो 11 को एक बार 1 टिपेगा, एक बार फिर से 1 टिपेगा। 10 है तो एक बार 1 फिर एक बार 0 टिपेगा। की स्टॉक की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, होगी ना। इसलिए इसमें किससे गुणा कराना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि 2-2 अंकों की संख्या आ रही है। तो इसलिए इसमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 9 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। अब देखेंगे तो टोटल यहाँ से 180 और 9 कितना हो जाएगा, 189। यानी कि 189 की जो है उसने टाइप कर दी है। 189 जो है कि स्टॉक्स उन्हें टाइप कर दी है। अब क्या बचा, अब ये हुआ कि जैसे ही 3 अंकों वाली संख्या पे चलेंगे तो 3 अंकों वाली संख्या आप टाइप करेगा। तो 3 अंकों वाली संख्या टाइप करेगा तो 100 से 999 तक करेगा ना टाइप। लेकिन 999 तक नहीं पूछा है, कहाँ तक पूछा है। तो आप कहेंगे कि सर 683 तक पूछा है। कितने तक पूछा है, 683। इसलिए 999 यहाँ पे न लिखकर हम लिखेंगे 683। क्या लिखेंगे, 683। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसने जो है अब 683 तक ही इसको अंकन करना है। तो कितने की स्टॉक की आवश्यकता होगी। अगर ये पूछता 1000 तो हम लेकर चलते वहाँ तक 999 तक, फिर 1000 में फिर उसको जोड़ देते जो आता आपका। लेकिन 683 तक पूछा है, इसलिए 683 हमको क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा, ठीक है। 683 जो है हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो आप कहेंगे से 6 से 83 तो माइनस करेंगे, लेकिन किस में से करेंगे, 683 में से। हाँ, लेकिन क्या आप 100 माइनस करेंगे। तो आप कहेंगे नहीं सर, हम 93 माइनस करेंगे, 99 माइनस करेंगे। बहुत लोग सोचेंगे क्यों नहीं आप 100 माइनस कर रहे हैं। माइनस इसलिए नहीं कर रहे हैं, आपको पीछे बता चुके हैं, आप जाकर देखिए ना एक बार वहाँ। हमेशा जो है जैसे 100 से हम 999 तक निकालते थे तो हम क्या घटाते थे भाई, 99 ही तो घटाते थे। आप कहेंगे बिल्कुल सर 99 ही घटाते थे, तभी तो 900 आता था आपका, तभी तो आता था ना। हाँ वही चीज़ें हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, इसमें से 99 घटाना है। ये गलती आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो 99 यहाँ से घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ पे 7 में से 17 में से 9 जाएगा तो 8, और यहाँ पे 5 है तो 584। और ये 584 की स्टॉक होगी, 584 की स्टॉक होगी। अब प्रत्येक अंक को टाइप करने के लिए, उसको अंकन करने के लिए कितनी बार वो टिपेगा। आप कहेंगे सर प्रत्येक अंक को 3-3 बार टिपेगा। कितनी बार, 3-3 बार टिपेगा। तो इसलिए 3 से सर इसमें गुणा करा दीजिए और जोड़ दीजिए। तो 3 चौके 12 का 2, 3 8 24 और 1 25 का 5, 3 5 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। इतना आ गया। तो सर पहले 189 टाइप किया था, अब 1752 टाइप कर दिया। जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9 2 11 का 1, 8 5 13 1 14 का 4, 7 1 8 1 9 19, यानी 1941 की स्टॉक की आवश्यकता होगी। कितने की स्टॉक की आवश्यकता होगी, 1941 जब टाइप करेगा तो 683 पृष्ठ पे वो अंकन कर देगा। यानी कि इतने संख्याओं तक उन्होंने क्या किया है, अंक को टाइप किया है, ठीक है, 1941 तक। क्या आपको समझ में आ गया। तो भाई फटाफट शेयर कीजिए ना, आप किस देर बात की है, नोट्स बनवा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, समझ में भी आ रही होगी। आ रही है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, जब आपने ये कर लिया तो आप बता सकते हैं कि 442 जो है 442 पेज वाली पुस्तक पर प्रत्येक पेज पर संख्या इतना के रूप में लिखनी है। इसके लिए कितने
अंकों का प्रयोग होगा। कितने अंकों का प्रयोग हुआ? यहाँ तो इसने 1941 अंक तक प्रयोग किया है। क्या आप इसका बता सकते हैं कितने अंकों तक प्रयोग होगा? तो जल्दी बताइए, थोड़ा सा टाइम आपको देते हैं हम इसको हल करने के लिए। चलिए, आपने हल कर लिया होगा, वर्ष कोशिश कीजिएगा कि आपसे आ जाए, नहीं तो फिर मैं इसको बताऊंगा ही। ठीक है, अब हमें 442 तक निकालना है, तो फिर वही चीज़ें 1 से लेके 9 तक, 9 टाइप कर दिया उसने। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 9 संख्या टाइप कर दी। फिर हम बात करें 2 अंकों की संख्या, तो 10 से लेकर 99 तक टाइप करेगा, तो उसने यहाँ पे 90 टाइप कर दिया, और 2 से गुणा कराएंगे तो प्रत्येक अंक 2-2 बार आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 180। आप बहुत तेज करेंगे आप, ठीक है, 189 हो जाएगा। 189 तक उन्होंने की स्टॉक जो है लिख दिया, यानी कि नंबर उसने इतना का प्रयोग कर दिया, 189 तक नंबर उसने प्रयोग कर दिया है अंकों का। ठीक है, अब उसके बाद से बात करें कि सर जैसे ही आगे चलते हैं तो 3 अंक में 100 आएगा, लेकिन हमें कहाँ तक जाना है? हमें जाना है 442 तक। तो 442 बराबर, तो 442 में से किसको घटाएंगे भाई साहब? 99 को घटाएंगे। घटाइए। अब जो आएगी 3-3 अंक वाली की स्टॉक आएगी आपकी, ठीक है, 3-3 अंक वाली आएगी। तो 3-3 अंक वाली आएगी तो 3 से गुणा कराना होगा घटाकर, तो वही कीजिए। तो 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ पे बात करें तो 13 में से 9 जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, यानी कि 343 गुणे कितना हो जाएगा? 3। तो तितली का कितना हो जाएगा? 9, और 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 13, और इसमें 189 आपको जोड़ देना है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 9 18 का 8, 8 2 10, 1 11 का 1, 3 1 4 1 5, यानी कि 1518 अंकों का क्या करना होगा? प्रयोग करना होगा। कितने अंकों का प्रयोग करना होगा? 1218। ठीक है, कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम लोग? बस गलती कर रहे हैं क्या? 3 होगा, तितली का 9, हाँ जी गलती कर रहे हैं, तितली का 9, 3 चौके 12 का 2, तितली का 9 1 10 होगा, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ था। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? तो आ जाएगा 1218, और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया? आप इस तरह के सवाल दिए जाएंगे तो आसानी से कर लेंगे ना? बिल्कुल सही। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ उसके बारे में बेसिक क्या होता है, आप उसको भी नोट करते चलिएगा। देखिए, इस क्लास का मकसद है, इसको पढ़ने का मकसद ये है हमारा कि हमारा प्रॉपर तरीके से नोट्स बने और हर एक चीज़ हमको बोल बोल कर लिखाई जाए, वैसा हम पढ़ाने वाले हैं आपको। आप बस धीरज रख कर जो है इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। आने वाला कोई भी एग्ज़ाम आपसे छूटेगा नहीं जिसमें आपका मैथ पूछा जाता है। ठीक, क्या आप इस सवाल को देखकर समझ रहे हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? इसने पूछा है कि एक विद्यार्थी 1 से गिनती लिखता है और गिनती लिखने के बाद वह अंकों को गिनता है। गिनती लिख दिया और लिखने के बाद से अंकों को गिन रहा है, तो उसे ज्ञात होता है कि उसने कुल 1269 अंक लिखे हैं। 1269 अंक लिखा है, और कैसे लिखा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके, और ये गिनता है तो गिनती में ऐसे आता है। देखिए 9 आया ना, 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गया है, तो 13 तक, लेकिन 17 है। क्यों है? क्योंकि हमें अंकों पे खेल खेलना है। हम पहले ही बताए हैं कि अंकों पे आधारित ही आपके ये क्वेश्चन होते हैं और अंकों को गिनना होता है आपको। अब ये नहीं कि 11 पे 11 ही गिनेंगे, नहीं, 11 को 1 और 2 गिनेंगे, यानी कि इसमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसलिए 13 को गिनने पर 17 तक गिनती आ रही है वहाँ पे। समझ रहे हैं ना? तो यही बोल रहा है कि उन्होंने कहाँ तक अंक लिख दिया है? उन्होंने जो है 1269 तक लिख दिया है। तो बताइए, 1269 तक गिनती लिख दिया है, तो गिनती लिखती है, कहने का मतलब ये है कि गिनती लिखी कहाँ तक है? जैसे मैंने कहा कि मैंने 17 अंक तक गिनती लिखा है, इसका मतलब कहाँ तक लिखा है? तो आप कहेंगे सर 13 तक आपने लिखा है। गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ तो 9 आ गया, 10 11 12 13 14 15 16 17। इसका मतलब हमने 17 जैसे ही कहा तो आपने बता दिया कि आपने 13 तक गिनती लिखी है, तभी 17 अंकों का आपने प्रयोग किया है, 17 तक किया है आपने प्रयोग। समझ रहे हैं ना? यानी कि यही बोल रहा है कि अंकों गिनते तो उसे ज्ञात होता है कि 1269 अंक लिखा है। हमको ज्ञात होता है कि हम 17 अंक लिखे हैं, लेकिन कहाँ तक लिखे हैं गिनती में, ये हमको बताना है। तो कहाँ तक लिखे हैं? 13 तक लिखे हैं। वही प्रश्न वो भी पूछ रहा है, वो 1269 लिखा है, तो वो अंक आपको बताना है कि 1269वां अंक क्या होगा, उसका अंतिम अंक। 3 अंक भी पूछ सकता है, अंतिम 4 अंक भी पूछ सकता है आपसे, जो मर्जी इसका पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक उन्होंने जब अंक लिखा होगा तो 9 तक तो गिनती लिख ली होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर।
फिर जैसे ही 10 से चलते हैं 99 तक, तो 10 से 99 तक इन्होंने गिनती लिखा, तो कितना लिखा, तो सर 90 लिखा। अब प्रत्येक अंक 2-2 बार आया था, इसलिए 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो सर यहाँ से 180 और यहाँ एक एक अंक आ रहा था, इसलिए एक एक अंक लिखेगा, तो ये 9। तो कुल मिलाकर यहाँ से देखेंगे तो 189 अंक, 189 तक गिनती उसने क्या कर ली है, लिख ली है। 1 से 89 तक उन्होंने अंक टाइप कर दिया है, ठीक है। अंक टाइप नहीं बल्कि गिनती लिखा है उसने, ठीक है। 189 तक लिखा है। अब जैसे 3 अंकों में चलेंगे तो 100 से लेके 999, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। 100 से जैसे ही 999 जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका अंतर 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 900, और 900 में प्रत्येक अंक 3-3 बार आएगा, यानी कि 2700। क्या 2700 से ज़्यादा है? नहीं, कम है, इसलिए आपको ये चीज़ें नहीं लेना है। क्या करना है? नहीं लेना है। अब जो आया है ये 90 जो आया है, ठीक है, यानी सॉरी ये 189 जो आया है, अब 189 को इसमें से घटाएंगे और जो संख्या आएगी वो कितने अंकों की आएगी? 3-3 अंक की आएगी। कितने अंक की आएगी भाई साहब? 3-3 अंक की जो है आपकी संख्या आएगी। तो बताइए, तो आप क्या करेंगे? शेष अंक निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे भाई साहब? शेष अंक। तो शेष अंक कितने बचे? तो आप कहेंगे शेष अंक सर 189 तो लिख दिया है, 1269 में से घटा देंगे। तो 1269 में से घटा देंगे 189, तो इतना जो है अंक इसने लिख लिया है। तो घटाइए तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0 और 1, यानी 1080। तो 1080 जो संख्या यहाँ पे अंक आए हैं, ये अंक कितने कितने अंक के आएंगे? 3-3 अंक के होंगे। अरे होंगे ना, 2 तक आपने तो लिख दिया अंक। अब जो आएगा 1080 जो बच कर आया है शेष, वो 3-3 अंक का होगा। तो 1080 में 3-3 का भाग कीजिए, आप कितने अंक तक जो है, कितने नंबर आपने टाइप कर दिया है, तो यहाँ से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी 1080 है ना, 1080। तो तितली का 9 और 3 छक 18, यानी 360 जो है आपने 360 तक गिनती क्या करी है और लिखी है। आपने पहले 9 तक लिखा गिनती, 1 से लेकर 9 तक, तो आपके कितने अंक आए? 9 अंक आए। फिर से बात किया जाए, 10 से 99 तक लिखा तो कितने अंक आ गए? 180 आ गए। लेकिन संख्या कितनी लिखी थी आपने? 90 तक लिखी थी, पता है ना, संख्या 90 तक लिखा था, लेकिन अंक कितना आया था? 180 आया था। तो 9 से या 90, तो 9 पहले लिखे थे, 9 पहले लिखे थे, और बाद में कितना आया? बाद में 2 अंकों की संख्या 90 लिखा और 3 अंक की संख्या ये लिखा। इन सभी को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया है? नहीं आया होगा, शायद नहीं आया होगा ना समझ में। जोड़ दीजिए इसको, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 0 9 9, तो ये 9 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 9 6 15 का 5, ठीक है, और उसके बाद से 3 और 1 कितना होगा? 4। यानी कि उसने जो गिनती लिखी है 459 तक लिखी है। कितना तक लिखी है? 459 तक गिनती उसने लिख दी है, और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यही पूछा है कि गिनती लिखी, कहाँ तक गिनती लिखी? तो 459 तक गिनती लिखा है, तो उसने 1269 अंक लिखा है। 1269 अंक को लिखने के लिए उन्होंने कहाँ तक गिनती लिखी है? 459 तक। इसके पहले वाला निकालेंगे तो निकल जाएगा, 459 है तो इसका पहले वाला क्या आएगा? 458 आ जाएगा। अंतिम 2 अंक पूछेगा, अंतिम 2 अंक बता देंगे आप। ये पूछेगा कि 8 से विभाजित होने के लिए शेषफल क्या होगा, ये भी बता सकते हैं आप। 4 से विभाजित होने के लिए शेषफल क्या आएगा, ये भी बता सकते हैं। 25 से विभाजित होने के लिए क्या आएगा, ये भी बता सकते हैं। इतना चीज़ें क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको ये चीज़ें और समझाता हूँ कैसे, तो देखिए फिर से देखिए एक बार, ठीक है। शायद समझ में ना आया होगा, नहीं आया होगा, आ जाएगा इस बार। 1 से लेकर 9 तक अंक लिखेगा तो कितना लिख देगा? 9 संख्या लिख देगी। ये क्या है आपकी? ये जो है आपकी संख्या है, 9 तक संख्या लिखा। अब प्रत्येक अंक 9 जो है, प्रत्येक अंक एक एक बार आ रहा है, 1 से गुणा कराएंगे तो कितना अंक हो जाएगा? 9 अंक हो जाएगा। तो ये अंक है आपका, ठीक है, 9 अंक तक कर लिया। उसके बाद से 10 से 99 चलेंगे तो ये 90 आपकी संख्या हो जाएगी। अब प्रत्येक कितने की आ रही है? 2-2 की आ रही है, तो 2 की आ रही है, इसलिए 2 9 कितना हो जाएगा? 18, 180 हो जाएगा, इतना अंक। तो ये तो संख्या है, देखिए ये संख्या है। अब प्रत्येक अंक कितनी बार आता है ये इसको बताता है, प्रत्येक अंक कितनी बार आता है ये वाला बताता है कि 90 जो है, 90 में 2-2 अंक की संख्या 2-2 बार आएगी ना। इसका मतलब अंक 2-2 आएंगे, संख्या बल्कि नहीं, संख्या में अंक 2-2 बार आएंगे, इसलिए 90 गुणे 2 कितना हो गया? 180 हो गया। आज जैसे ही जोड़े तो 189 आ गया,
आपको 300 के क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए नहीं ले रहे हैं भाई साहब, क्योंकि जब उसमें देखेंगे तो 2700 से अधिक हो जाएगा। हमें 2700 नहीं निकलना है, 1269 निकलना है। इसलिए 189 अंक लिख लिए, तो बचे शेष अंक कितने बचे? तो कोई भी कहेगा कि सर शेष अंक जो बचा हमारा, शेष अंक बचा पूरा में से 1269 में से 189 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 0801, 1080 आएगा। और जब 1080 आएगा तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कितने अंकों की संख्या होगी? तो आप कहेंगे कि सर वो जो है 3-3 अंकों की संख्या होगी। कितने अंकों की? 3-3 अंकों की संख्या होगी। तो कहाँ तक लिखा होगा? अरे 3-3 अंकों की संख्या है तो कहाँ तक लिखा गया? तो 3 से भाग करना पड़ेगा हमको ना, तभी पता चलेगा। तो 3 से भाग किए तो तितली का 9, 3 छक 18, यानी कि 360 संख्या क्या कर लिया उसने, लिख लिया। 360 संख्या तक और उसने लिखा है। लेकिन हमारा आंसर तो ये नहीं होगा। पहले लिखा था 9, बाद में लिखा 90 संख्या, फिर से लिखा 360, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा भाई साहब? आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, और उसके बाद से सॉरी इसको ऐसे जोड़ना है ना, 360, ठीक है। उसके बाद से 9 और उसके बाद से क्या जोड़ना है आपको? 90। तो जोड़ेंगे तो 4 से कितना आ जाएगा? 59। 4 से कितना आ जाएगा? 59, और यही आपका राइट आंसर होगा। यानी उसने गिनती तक जो है 459 तक संख्या क्या कर दी है? लिख दी है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तीनों को तो कितना आएगा? 459 आएगा। शायद दिख नहीं रहा, ठीक है। बताइए आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आई तो एक और सवाल लिखिए, ठीक है। उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। खुद से ट्राई करेंगे। देखिए इसने पूछा है, उसी टाइप का सवाल है कि एक विद्यार्थी गिनती लिखने में 3001 अंकों का प्रयोग करता है। बताओ उसने कितनी संख्या तक गिनती लिखी। फिर वही चीज़ें हैं। तो इससे पहले जो है आप खुद से हल कीजिए। आ जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो फिर हम बताते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए 1 से लेकर, फिर बता रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा। 1 से लेकर अगर 9 तक देखा जाए तो उसने 9 संख्या लिखी है। अब प्रत्येक अंक कितनी बार आता है? 1 बार आता है, इसलिए उसने 9 अंक टाइप कर दिया टाइप। आप संतुष्ट हैं यहाँ से? बिल्कुल सर। अगर 10 से लेकर 99 तक देखा जाए तो उसने जो है 90 संख्या मिलेगी उसको, और 90 संख्या कितने कितने अंकों की होगी? 2-2 अंकों की होगी, तो इसलिए पूरा 180 लिख दिया। और इस तरह से देखा जाए तो 2 अंकों की संख्या इसने कितना लिख दिया? 189 लिख दिया, 189 लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही 3 अंक वाले में इंटर करते हैं आप 100 से लेकर 999 तक। अब आप कहेंगे कि सर अब 100 से लेकर 999 तक क्यों बढ़ रहा है? बढ़ने का कारण ये है कि ये नंबर जो है 3 अंकों की संख्या वालों से ज़्यादा दिया है। क्या दिया है? ज़्यादा दिया है। अब देखिए कैसे, तो इसको घटाए तो 900 आ जाएगा सर, और 900 ये प्रत्येक कितने अंकों की होगी? 3-3 अंकों की होगी, इसलिए 2700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2700 हो जाएगा ना, 2927। इन सभी को जोड़ेंगे अगर तो देखिए कितना हो जाता है? 2700 और 189, लगभग 3000 के करीब में पहुँच रहा है। इसीलिए हम 3 अंकों तक लेकर गए इसको, और जैसे ही लेकर गए तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 9, 8, 8 और 2, इतना अंकों तक जो है उसने क्या कर दिया है? टाइप कर दिया है। इतना अंक उसका हो गया। 900 संख्या, 90 संख्या, 9 संख्या, तीनों को जब जोड़े तो जोड़ने के बाद से इतना आया। इतना अंक तक उसने गिनती लिख दी है, मैंने इतना अंक उसने लिख दिया है, ठीक है। संख्या जो है तो संख्या में इतना अंक तक उसने लिख दिया है, लेकिन इतना अंक हमको नहीं देखना है। हमको कितना देखना है? हमको 3001 अंकों का प्रयोग करके देखना है कितना तक गिनती उसने लिखा है। तो 3001, तो अब क्या करेंगे? घटाते थे ना, घटाएंगे भाई साहब। तो घटाएंगे तो शेष कितना होगा? तो आप कहेंगे शेष 3001 में से 2889 घटा देंगे, तो 10 में से 11 में से 9 जाएगा 2, 1, 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ख़त्म। यानी 112 बचा, शेष बचा 112। 3 अंकों तक आपने लिख दिया, तो अगला जो अंक लिखेंगे 999 के बाद जैसे ही 1000 लिखेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे? 4 अंक आएंगे, और 4-4 अंक आएंगे तो बचा कितना? 112। यानी कि 4 से आपको इसमें क्या करना होगा? भाग करना होगा कि ये संख्या और कहाँ तक गई है। तो जैसे ही 112 में 4 से आप भाग करते हैं तो ये संख्या जो है 4 दूना के 8 और 4 8 32, यानी कि 28 तक जो है इसने क्या कर दिया है? और गिनती में लिखा है। 28 तक और गिनती में लिखा है।
पहले 9 तक लिखा, फिर 90 तक लिखा, फिर 900 तक लिखा, फिर 28 तक लिखा तो कुल कितना संख्या टाइप कर दिया? जोड़ देंगे सर, आ जाएगा। हाँ भाई साहब, जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा, पहले कितना है 900 है, पहले 900 है, फिर से 90 है, फिर से आपका 28 है, 9 ही लिख लो यहाँ पे 9, और उसके बाद से फिर क्या है 28 है। आप लिख कर जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो 9 8 17 का 7, 9 2 11 1 12 का 2, 9 1 10, यानी 1027 जो है यहाँ तक उसने गिनती लिखी है, यानी 1027 तक गिनती वो क्या कर चुका है, लिख चुका है। क्या आपको दिक्कत हुआ कहीं? मुझे आशा है कि नहीं दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, अगर चाहते हैं आप इस पे एक सवाल करना, तो अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है इसके, तो चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बस आप लोगों की थोड़ी सी दुआ चाहिए भाई साहब, बाकी तो आपको हम मैथ में एक्सपर्ट बनाएंगे, ठीक है। और बात करें तो इस पे कुछ और कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, आप निकल कर लेकर आइएगा। यहाँ पे दे रहे हैं एक संख्या 3000 की जगह पे लिखिए आप, और इसको कल हम चर्चा करेंगे। आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्या आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4061 अंकों का प्रयोग करके उससे गिनती जो है कहाँ तक लिखनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, मुझे आशा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।